क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर 3 है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ द हिटलर। नाजिज्म जैसे नाम से है कि नाजिज्म है क्या चीज़। नाजिज्म जैसे एक सिद्धांत है, एक जो हिटलर ने जिस तरह से शासन किया उसके सिस्टम को नाजिज्म कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आपने जैसे चैप्टर को अगर शुरुआत में देखा होगा, चैप्टर को इसमें कहानी ये स्टार्ट होगा। ये नोट्स है, ये ध्यान रखिएगा, ये पार्ट 1 है। 2 पार्ट में कोशिश करेंगे इसको सम अप करने का नोट्स को। लेकिन जैसे ही अगर आप कहानी चैप्टर में पढ़े होंगे कि जो ये एक 1945 का ये स्प्रिंग सीजन है, बसंत सीजन है, जब जो हेलमुट नाम का लड़का जो है अपने बिस्तर में लेटा हुआ है, तभी उसे एक अपने फादर और मदर का दूसरे रूम में कानाफूसी सुनाई देता है। तो कानाफूसी सुनाई देता है तो उसने ये सुना कि उसके फादर और मदर बात कर रहे हैं कि अब हम लोग को आपस में गोली लगा के मर जाना चाहिए और सभी कोई को जीवित रहने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने यहूदी को और बहुत सारे को लोग को जो हम लोग नाजीज हैं हिटलर को मारने वाले हैं और बहुत जन का हत्या कर दिए हैं। तो ये हेलमुट सुन के बहुत परेशान हो जाता है। और दूसरी सुबह क्या होता है, उसके फादर जो है उसके बेटे के साथ खूब खेलते हैं, ग्राउंड जाते हैं, पार्क जाते हैं, और वहाँ पर खेलने के बाद जब घर लौटते हैं अपने ऑफिस में तो उसने जो डॉक्टर थे, आर्मी डॉक्टर थे, उसने आपको गोली मार देता है और इस तरह से वो माने कि डेथ कर जाता है। तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेथ कर जाता है और उसके बाद जाके वो इतना डरा हुआ रहता है कि उसको इवन 9 महीना तक अपने माँ का बनाया हुआ खाना भी नहीं खाता है। उसको ये डर था कहीं माँ जो है उसके खाने में उसको जहर ना दे दे। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है और उसी के बाद जाके मई 1945 में जब जर्मनी जो होता है उसको सरेंडर कर देता है एलाइड पावर को। जो एलाइड अभी हम बताएंगे कि एलाइड पावर है क्या चीज़। तो एलाइड पावर को जब सरेंडर कर देता है तो हिटलर और उसका जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, प्रचार मंत्री था, जो गोबेल्स था, पूरे परिवार के साथ एक बंकर रहता है ज़मीन के अंदर, जो घर बनाया जाता है उसको बंकर कहते हैं, वहाँ पर उन्होंने अपने आप को सुसाइड कर लेता है। तो ये कहानी आखिर होता क्या, क्यों हिटलर को सुसाइड करना पड़ता है, क्यों वो जो हेलमुट है उसके फादर्स जो डॉक्टर थे, आर्मी डॉक्टर थे, उसको मतलब कि अपना जान अपने आप को माने गोली मारना पड़ता है, क्या कारण थे। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस चैप्टर्स में। तो सबसे पहले चैप्टर में आने से पहले कुछ चीज़ जो है आपको जानना जरूरी है कि पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट वर्ल्ड वार था क्या। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था वर्ल्ड की पूरे वर्ल्ड इसमें इन्वॉल्व हो गया था। और जनरली इसमें जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था तो जो इसमें ब्रिटेन और फ्रांस मेनली लड़ रहा था, बाद में इसमें आके जो रस्सा शामिल हो गया। और उसके पीछे कारण क्या था, तो जर्मनी था जो माने दूसरे देशों को कब्जा कर रहा था। तो इस तरह से जो एक सेंटर पावर था माने जर्मनी के साथ में था और उसको साथ दे रहा था। और जो ऑटोमन एम्पायर, खासकर ऑस्ट्रिया और जो टर्की आज के देश में देश है, और जो दूसरे तरफ थे एलाइड पावर थे फ्रांस, ब्रिटेन और रस्सा। तो फ्रांस, ब्रिटेन जब रस्सा शामिल होने के चलते जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी की हार हो जाती है। अब इसको 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, ये आपको याद रखना नोट्स में। सेकेंड वर्ल्ड वार याद रखना 1939 से 45, जिसमें फाउट बिटवीन, इसमें भी जो एलाइड पावर था वो अभी भी है, लेकिन सेंट्रल के जगह एक्सिस पावर हो गया। एक्सिस मतलब कि वहाँ से ऑस्ट्रिया, टर्की का अस्तित्व खत्म हो गया और वहाँ पर शामिल हो गया इटली और जापान, और दूसरे तरफ था एलाइड पावर। तो यहाँ पर भी जो थे एलाइड पावर ने जब अमेरिका आया तो अभी जस्ट 6 अगस्त और 9 अगस्त को आप सुने होंगे 1945 में कि बम मार दिया गया हिरोशिमा और नागासाकी में, लिटिल बॉय और फैट बॉय के नाम से। तो वहाँ पर जब सेकेंड वर्ल्ड वार में जर्मनी की हार हो गई तो एक हुआ ट्रीटी ऑफ वर्साय। तो यहाँ पर जो 2 वार देखिए आप, पहले वो सेकेंड वार में खत्म हो गया, अब यहाँ पर हो गया ट्रीटी ऑफ वर्साय। अब ट्रीटी ऑफ वर्साय है क्या, इंग्लिश में वार्सलिस लिखा जाता है। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था तो जर्मनी को माने हार का सामना करना पड़ा। और जर्मनी जब हार गया तो वहाँ पर हारने के बाद जाके क्या हो गया कि जब वो जर्मनी हारने के बाद जो वर्साय में एक एग्रीमेंट हुआ और उसी में ये हुआ, तय हुआ कि एक जो है नेशनल असेंबली होगा। और वो जो एक मिला था नेशनल असेंबली जो मिला था वो था बाइमर में था जगह का नाम, और उसी लिए डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन जो था विद ए फेडरल जो स्ट्रक्चर है उसमें होगा। तो ये चीज़ यही था। तो इसमें एक संधि किया गया, ट्रीटी ऑफ वर्साय में बैठ के संधि किया गया और उसमें जो जीते हुए देश थे एलाइड पावर से फ्रांस, ब्रिटेन, रसा और यूएसए मिल करके जर्मनी का बहुत सारा टुकड़ा जो है अपने पास ले लिया और जर्मनी के पास कुछ भी नहीं रहा, इवन कि जो फैक्ट्रीज थे वो भी उसके पास नहीं रखा। तो बाइमेर रिपब्लिक जब आया, जब यहाँ पर देख रहे बाइमेर रिपब्लिक कब आया, तो जैसे ही बताया कि नेशनल जब फर्स्ट वर्ल्ड वार फिनिश हुआ तो जर्मनी और जो माने कि इम्पीरियल जो जर्मनी था उसको राजा को गद्दी छोड़ना पड़ा और वहाँ पर माने गद्दी छोड़ने की जगह पर एक रिपब्लिक आया कि लोकतंत्र होगा वहाँ पर। लेकिन क्या हो गया कि ये फेलियर हो गया। क्यों फेलियर हो गया, तो इसको आपको समझना होगा। तो आफ्टर द डिफीट ऑफ जर्मनी इन द वर्ल्ड वार फर्स्ट,
कि जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हार गया और एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस विथ फेडरल स्ट्रक्चर, कि राजा को जब हटा दिया गया तो जर्मनी सेटअप किया गया, लेकिन बैमर जगह पर मीटिंग हुई थी, नेशनल असेंबली बैठक हुई थी, इसलिए इसका नाम पड़ा बाइमर रिपब्लिक। हैड मेनी प्रॉब्लम, क्या क्या प्रॉब्लम था, तो इसको आपको समझना होगा कि प्रॉब्लम क्या क्या था। तो प्रॉब्लम था कि जैसे बाइमर रिपब्लिक पर प्रॉब्लम फेस पर था बाइमर रिपब्लिक, जो पूरा नहीं कर पाया, जो जर्मन की जनता चाहती थी। उन लोगों को लगा कि उन लोगों का ज़मीन का जो टुकड़ा है ये जो दूसरे देश बांट लिया है, फ्रांस बांट लिया है, ब्रिटेन बांट लिया है, तो अपने कब्जा में कर लिया है, तो उसकी बेइज्जती हुई है। और यहीं पर हिटलर के बारे में आएंगे, पहले इसको बाइमर रिपब्लिक में कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्या और जो पूरा जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, तो उन लोग उम्मीद लगाया हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो 1914 से 1918 तक था, तो जो ब्रिटेन ये सबको लगा कि 1 साल में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये 4 साल चला। तो वहाँ पर जो था बहुत सारे पैसा की तबाही हुई, और इसीलिए बाइमर जो रिपब्लिक को था, यहाँ देखेंगे कि बाइमर रिपब्लिक को जो था उसको जो लड़ाई का, इस पॉइंट को ध्यान देंगे, इस पॉइंट को, तो बाइमर रिपब्लिक को देखेंगे कि वहाँ पर द बाइमर रिपब्लिक हैड टू पे द वार कंपनसेशन विच हैड ट्रिपल्ड इट फाइनेंशियली, कि उसको पूरा जो युद्ध का खर्चा देना था, कि जितना हुआ उसी को पे करना था जर्मन को। और दूसरा था कि वो जो वर्साई संधि किया, इसमें एग्रीमेंट किया कि इट हैड साइंड द ट्रीटी ऑफ वर्साई एंड हेंस इट वाज हेल्ड विथ रिस्पॉन्सिबल एंड एक्सेप्टिंग द ह्यूमिलेटिंग प्रोविज़न। उसके बाद अगर तीसरा में आएंगे, यहाँ पर आएंगे, इस पॉइंट में आएंगे, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर था कि ओइंग टू सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स, कुछ माने कि जैसे शुरुआत से कमी आ जा रही थी, जैसे बाइमर रिपब्लिक कमज़ोर हो गया था, पीपुल को उसका विश्वास खो रहा था, पीपुल का जो विश्वास था बाइमर रिपब्लिक में वो ख़त्म हो रहा था। उनको लग रहा था कि कभी बाइमर रिपब्लिक में जो बैठता था, जो कि वहाँ पर चांसलर होते थे, उसको हटा दिया जा रहा था बार बार, और वहाँ प्रेसिडेंट तो जैसे अभी भी जैसे जर्मनी में जाएंगे तो वहाँ प्रधानमंत्री नहीं होता है, चांसलर होता है, तो वो बार बार हट जा रहे थे। और उसी के साथ जाके एक और काम हुआ कि ग्रेट डिप्रेशन आया, आर्थिक मंदी आया। क्या चीज़ आया? आर्थिक मंदी आया। और ग्रेट डिप्रेशन 1929 से 32 में आया। जैसे कि यहाँ पर फर्दर जर्मन इकोनॉमी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फेल, वहाँ पर जर्मन का जो प्रोडक्शन था इंडस्ट्री का ख़त्म हो गया, कम हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ गया। और इस तरह से जब वहाँ पे बाइमर रिपब्लिक हो गया, उसका जो एक क्रांति आने लगा, जिसको सेपरेटिस्ट कहा जाने लगा, लीग होने लगा। और इसीलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि विथ चेंजिंग द सिचुएशन इन 1923 इट प्रिंटेड। अब जर्मनी में एक और काम हुआ, बाइमर रिपब्लिक क्या किया, जैसे अभी इंडिया में भी जैसे अभी जब लॉकडाउन है तो बहुत सारे पैसा की कमी पड़ गई है, तो अगर इसमें एक रिजर्व बैंक चाहे तो पैसा छाप सकता है, लेकिन उसका बुरा प्रभाव क्या होगा यहाँ पर आपको दिखेगा कि विथ चेंजिंग सिचुएशन इन 1923 इट प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली मैंने अंधाधुंध छाप दिया, विथ टू मच प्रिंटेड मनी सर्कुलेशन, बहुत पैसा मार्केट में आ गया लेकिन सामान नहीं आया था। तो इसके चलते जो कीमत है, प्राइस सामान की संख्या नहीं बढ़ी थी, उसका दाम बढ़ गया, और इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं, महंगाई कहते हैं। लेकिन ये जब बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाए तो इसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो नोट्स का यहाँ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए राइज ऑफ हिटलर में जैसे अब यहाँ पर क्या हो गया, जब हिटलर का पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, एलाइड पावर, फिर सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, वहाँ भी एलाइड पावर है लेकिन वहाँ से एक्सिस और सेंटर पावर हो गया। अब यहाँ पर जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो जैसे हिटलर बहुत गरीब था, हिटलर जो गरीब था तो वो क्या था कि वो जो उसका जो जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में 1889 को हुआ था, और वो बहुत सारा ब्रेवरी अवार्ड और उसी जीता जब वो आर्मी में शामिल हो गया। तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिटेल आना होगा कि जब आर्मी में शामिल हो गया उसको मैसेंजर के रूप में रखा गया। किस में रखा गया? उसको मैसेंजर के रूप में रखा गया। उसको माने कि ये कहा गया कि आप मैसेंजर्स का काम करिए। लेकिन 1919 में जब ये देखा कि सेना के हार हो गए तो उसने वहाँ से हट गया, और 1919 में जैसे होगा वो जो नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर, ठीक है, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी जो था वो उसमें शामिल हो गया, और शामिल होने के बाद में उसका अध्यक्ष बन गया, और अध्यक्ष बन के उसी को नाजी पार्टी कहलाया। और जब चुनाव हुआ, जब 1923 में जो था हिटलर एक प्लान किया। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर नोट्स में थोड़ा सा आगे लिखें ताकि जो आपको याद रखना है, लेकिन इससे पहले जो 1933 यहाँ जो दिख रहा है आपको, 1933 जो दिख रहा है यहाँ पर, इससे पहले क्या किया कि ये मतलब जो हिटलर है वो एक माने कि तख्ता पलट कर कोशिश किया, वहाँ पर जो चांसलर उसको हटाने की कोशिश किया कि 1923 में जो हिटलर प्लांट सीज कंट्रोल एट बावेरिया, मार्च टू द बर्लिन एंड कैप्चर पावर, कि बावेरिया से लेकर जर्मनी को कैप्चर करना, लेकिन ही फेल्ड एंड वाज अरेस्टेड, और उसको सज़ा मिला।
लेकिन क्या हो गया कि नाजीज का जो लोगों को लगा कि नाजी जो था, हिटलर का जो प्लान था वो बहुत बड़ा था, उसका विचार बहुत बड़ा था, तो उसने जो अपने वर्कर्स है, जो नाजी, जो जिसका नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी था, जिसका बाद में नाजी पार्टी नाम पड़ा, उसको समझाया गया, उसको प्रचार किया, बोला कि जैसे हम जो है आपको एक सम्मान दिलाएंगे, जो हम लोग का बेइज्जती हुआ है, वर्साय जो ट्रीटी ऑफ वर्साय हुआ, जिसको वर्सलिस में हुआ है, समझौता हुआ, उस पर जो हम लोग का ज़मीन छीन लिया गया है, उसको हम वापस दिलाएंगे। और इसलिए जब 1928 में जब नाजी पार्टी जब चुनाव लड़ा तो उसमें सिर्फ उसको 2.6% वोट मिला। और उसी तरह जो 1932 में जो चुनाव हुआ उसको मैंने आपको 37% वोट मिला, लेकिन उसको कम से कम 51% वोट चाहिए था, तो उसको वो गद्दी में नहीं बैठा था। वहाँ का जो प्रेसिडेंट था, जो उसका नाम था ये हिंडर्सबर्ग, ये सॉरी हिंडनबर्ग था, वो दे नहीं रहा था। लेकिन जो हिटलर उसको समझाने की कोशिश किया हिंडनबर्ग को, और इस तरह से जो ये हिटलर है, हिंडनबर्ग ने उसको 30 जनवरी 1933 को शपथ दिलाया, बोला कि आप ठीक है चांसलर बन जाइए, शपथ दिला दिया। लेकिन जब चांसलर हुआ, हिटलर चाहता था कि वो ऐसा काम करे कि जो सारा मर्जी हो, लेकिन हिटलर को तुरंत समझ में आ गया कि मैंने 1 महीने के अंदर ही उसको समझ में आ गया कि जो काम कर रहा है, खासकर जो सोशल ये थे जिसको हम लोग कहते हैं जैसे ये चाइना में है, जिसको मैंने कि कम्युनिस्ट पार्टी, वो उसके विरोध कर रहा था, तो पहले उससे उसने लड़ा, और इसीलिए उसने क्या किया, 1 महीना के अंदर 28 फरवरी 1933 को हिटलर जो था, एक सिविक जो राइट था उसको सस्पेंड कर दिया गया। जो सिविक राइट पे क्या था, तो फ्रीडम टू स्पीच, प्रेस और असेंबली थ्रू द फायर डिग्री, वहाँ से उसको सस्पेंड कर दिया। अब यहीं पर आपको ये जो यहाँ पर है, यहाँ से फिर 3 मार्च 1933 को जो था, उसने एक इनेबलिंग एक्ट था जिसमें कहा कि उसके एक हिटलर को पावर दे दिया, और वो पावर दे दिया डिक्टेटरशिप का, यानी अब वहाँ पर कोई प्रेसिडेंट नहीं होगा, कोई चांसलर नहीं होगा। तो हम जो है यहीं पर इस वीडियो को फिनिश करते हैं इसमें, और उसके बाद फिर हम लोग कल यहाँ से इसी को फिर से आपको याद दिलाते हुए चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।